कोका बोका लेकर जानते हैं, हम लोग रहते हैं गांव घर में, जंगल झाड़ में काम करते हैं, मतलब इतना तो समझ में आता है ना। मैंने दो ही विकल्प है क्या आपके पास, और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा विकल्प कर रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति। अरे 2016 का नाम लेने में तो शर्म आना चाहिए। अब गुरुजी का पुत्र हैं, कतई नहीं, कतई नहीं कि आप क्रांतिकारी और माटी पुत्र आंदोलन के पुत्र और आंदोलन के उपज हैं, कतई नहीं। माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने लिखित रूप से अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था कि प्रथम दृष्टिया यह असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, लेकिन उसके बावजूद थेथर जैसा 3 साल तक हमारा समय बर्बाद किया, परिणाम जानते हुए भी 4 से 5 करोड़ रुपया झारखंड के भोले भाले गरीब जनता का पैसा को अपने दोस्त का जेब भरने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट से बड़े दिग्गज वकील जो कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे दिग्गज वकीलों को, कानून विशेषज्ञों को बुला के हार गए हैं और फिर सर्वे करा रहे हैं महोदय कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कितना उल्लू बनाइएगा जी। सबके लिए अपनी अपनी समस्या बड़ी होती है। सरकार के लिए सत्ता में बने रहना समस्या है, पैसा आए विकास योजनाओं में लगे वो समस्या है, अधिकारियों के पास अलग समस्या है, आपके पास अपनी समस्या होगी। लेकिन झारखंड में एक ऐसी भी समस्या है जो युवाओं से जुड़ी हुई है और ये पूरे देश की समस्या है, वो है बेरोजगारी। रोजगार नहीं है, सरकारी नौकरी का इंतज़ार और तैयारी करते करते बच्चे थक गए हैं। झारखंड में थोड़ी परिस्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ अभी नियोजन नीति और स्थानीय नीति ही पूरी तरीके से प्रिस्क्राइब नहीं है, लिहाजा वैकेंसी नहीं निकल रही है। अब या तो लाइब्रेरी में बच्चे बैठ के समय बिता रहे हैं या फिर घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि अगला वैकेंसी कब आएगा। हमारे साथ कई छात्र नेता हैं जो स्टेट लाइब्रेरी में मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्हीं से जान लेते हैं। समस्या गंभीर है, ये तो सब जान रहे हैं, उपाय क्या है? उपाय स्पष्ट है बाबा, बस नियत होना चाहिए साफ और एक मिशन होना चाहिए, विजन होना चाहिए। उपाय हम कई बार बता चुके हैं आपके मीडिया के माध्यम से, और हम बहुत रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी सरकार के दाएं बाएं हैं, खास करके मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, पिंटू जी, चाहे तमाम पीआरटी टीम, जितने भी सलाहकार हैं उसके, इस चैनल को यही इसी चैनल पे हम दे देते हैं उपाय कि चूँकि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, और उसी के प्रावधान पे हर राज्यों पे उसी के राज्यवासियों का, सरकारी विभागों में उसी के राज्यवासियों को नियुक्ति का प्रावधान है। संविधान का आर्टिकल 371 कहता है कि गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ये कहता है कि मणिपुर, नागालैंड नगाओं के लिए है। ठीक है, झारखंड झारखंडियों के लिए है। झारखंडी कौन है इसका परिभाषा? हाँ, और 15 नवंबर 2000 पहले से जब ये बिहार राज्य था, संयुक्त बिहार, झारखंड बिहार, तब बिहार बिहारियों के लिए था। लेकिन 15 नवंबर 2000 होने के बाद जो बिहार से अलग झारखंड बना, तो बिहार जो रहा वो बिहार बिहारियों के लिए अभी भी है, लेकिन जो झारखंड बना ये झारखंडियों के लिए नौकरी का प्रावधान नहीं हो रहा है। और ये हम दस्तावेज के आधार पे बात करेंगे, ये कोई हवा हवाई, चूँकि बहुत ही ये द फॉलोअप बहुत ही सरकार विशेष रूप से सुनती है, तो इस पर शायद समाधान निकल जाए छात्रों का, इसलिए थोड़ा समय लेते हुए बोलेंगे। ये पत्र संख्या 5014/81/806 दिनांक 3 मार्च 1982 का ये लेटर, इसी एक बैठक हुआ था, उसके बाद ये एक लेटर जारी किया गया था और इसमें प्रावधान किया गया कि बिहार का स्थानीय निवासी जिला आधारित तय किया गया, और जिस व्यक्ति है उसके पूर्वजों का नाम जिस जिला में सर्वे सेटलमेंट में जिसका नाम है उसी को जिला कहेंगे माना गया, और उसी के आधार पर नियोजन होता है, वहाँ नौकरी होता है और धड़ल्ले से होता है। 68 जेपीएससी हो गया, हर साल तमाम सरकारी विभागों में अनजाने हजारों हजार परीक्षा हो रहा है, कोई हाईकोर्ट नहीं बाबा, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कट कचहरी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो उसी के सरकार के पास तर्क है ना कि ये पत्र को इम्प्लीमेंट बाबूलाल मरांडी ने किया था, लेकिन वो कोर्ट में नहीं टिक पाया, कोर्ट ने इसको टर्न डाउन कर दिया। तो क्या इसमें संशोधन करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ये जो लेटर कोर्ट ये कहा था कि इसमें कुछ चीज ऐड किए थे, जिसके विषय पे संशोधन को लेकर के कमेटी बनाने की बात किया था। तो यहाँ के नेता मंत्री लोग कमेटी क्यों नहीं बनाया?
क्या कोई कमेटी बनाया? नहीं बनाया। क्या कोई उस पर विचार विमर्श हुआ? नहीं हुआ। और हमेशा कभी कमेटी के नाम से, कभी नीति के नाम से, कभी हाईकोर्ट का नाम से, कभी सुप्रीम कोर्ट का नाम से, कभी सर्वे का नाम से सिर्फ और सिर्फ यहाँ डंडा मारा जाता है और झारखंडी छात्रों का भविष्य को जो है कि आग लगा करके बर्बाद किया जा रहा है। मतलब आप चाह रहे हैं कि 32 नहीं, जहाँ का लास्ट सर्वे जो हो वो बिल्कुल, ये जो लेटर कहता है कि अंतिम सर्वे सेटलमेंट को बिहार का जो 54/18/81-806 जो 3 मार्च 1982 का लेटर इस संशोधन के साथ यहाँ अंगीकृत किया जाए, जहाँ बिहार है वहाँ झारखंड और जहाँ पटना है वहाँ रांची किया जाए और आज का आज परीक्षा लिया जाए। आज का आज हम लोग परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी का इन दिनों ऑडियो एक जारी हुआ है या आधिकारिक तौर पे इसका जानकारी भी नहीं दिया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है? क्या मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाएं अपने पुराने नियोजन नीति, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर, या फिर 16 से पहले निकाले वैकेंसी? देखिए, सर्वप्रथम जो वर्तमान हालात हैं यहाँ पर, ये सभी कोई परिचित हैं इन हालातों से, और जिस तरह से छात्र एक नया इस झारखंड पटकथा में अपना रोल रख रहा है, बहुत ही सुकून भरा विषय है। अभी जितने भी स्थानीय नीति पे चर्चा हुआ, चाहे ये नियोजन पे चर्चा हुआ, कहीं ना कहीं सरकार के कुछ अधिकारी जो है वो सरकार को मतलब कि मतलब क्या कहते हैं उसको, डार्क में रखना चाहते हैं। और डार्क में इसलिए रखना चाहते हैं, हमने देखा है हमारे जितने भी छात्र नेताओं ने करीब 2 साल 4 सालों से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा बात कभी नहीं है कि ये पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है या दूसरा कॉन्फ्रेंस है। लगातार जब से यहाँ पर अस्थिरता आई है नियोजन में या स्थानीयतों को लेके, वो लगातार कंटिन्यू है। लेकिन अभी जो आपके बीच में हमारे छात्र नेता देवेंद्र जी दिखाएं ये चीज़, कहीं ना कहीं यह हाईकोर्ट ने कहा था कि आप एक कमेटी बना करके रिप्रेजेंट कीजिए, सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए, जितने भी विधायक है, सांसद है, उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए। कॉन्फिडेंस में लेने में इसलिए कहा था कि जितने भी परिदृश्यक नेता हैं, जितने भी ईस्ट में, झारखंड के दक्षिण में जाइए, चाहे पूरब में, चाहे पश्चिम में, उसका एक समरसता का मतलब कमेटी चाहिए था। लेकिन वो कमेटी सरकार नहीं दे पाया। इसके पीछे क्या है, खुद ऑफिसर भी नहीं चाहते हैं। ऑफिसर इसलिए नहीं चाहते हैं कि उन पे बहुत वर्षों से कहीं ना कहीं अनलीगल अचीवमेंट या अनलीगल थॉट को लेके वो लोग बैठे हुए हैं। अगर ये चीज़ आ जाएगा खुल के, तो वो उसमें कहीं ना कहीं उन लोग को तकलीफ पहुंचेगा। सरकार का कभी भी आप स्टेटमेंट देखिएगा, उनके मुख्यमंत्री का देखिए या उनके मंत्री का, कभी भी बोलते हैं कि नहीं हम करेंगे। तो भाई जब आप करेंगे कहते हैं, आगे भी बढ़ते हैं, तो आप पीछे आ जाते हैं, आपके अधिकारी पीछे आ जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में देखिएगा कि राष्ट्रपति जो भवन से अभी वापस आ गया था, इसके पीछे कुछ पॉइंट्स है, हमने स्टडी किया, हमारे जो छात्र नेता हैं और भी छात्र नेताओं ने वहाँ पे स्टडी किया, तो कुछ ऐसा फैक्ट था ना, सरकार को खुद ही नहीं पता है कि वो फैक्ट कहाँ से आया, कौन से अधिकारी उस फैक्ट को डाले जिसके कारण से वो वापस आ गया। ये आप मीडिया बंधु है, इसको भी जो वो ड्राफ्टिंग भेजा था, इसको भी आप कोशिश कीजिए कि वो फैक्ट किया था, किस कारण से वापस किया है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। वापस तो किया है, लेकिन किस वजह से वापस किया, ये बहुत बड़ा एक विषय है। इस विषय को लेकर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और दोबारा हो सके तो हम लोग इस पर बात करेंगे। फिर एक बैठक होगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा, तमाम छात्र नेता, अभी जो देवेंद्र जी अगुवाई की अध्यक्ष, आप लोगों का क्या विचार है, क्या करे सरकार? देखिए, जब से नियोजन नीति की जो हम लोग का विधानसभा घेराव हुआ था, तो मैं लगातार, जैसे आपका सुदीप सोनू से आलमगीर आलम, सारे मंत्री लोग से बात किया, लेकिन सुदीप सोनू एक बड़ा कटु वचन बोले। उस कटु वचन में हम ध्यान से बोलना चाहते हैं। बोले कि सर आप 60-40 का रेशियो ला रहे हैं। बोले हाँ। तो बोले आखिर क्यों ला रहे हैं आप, सामान्य वर्ग सब भेदभाव क्यों कर रहे हैं? बोले कि मैं तो ओबीसी हूँ, मेरा बेटा संरक्षित है, तो सामान्य वर्ग के लिए हम मतलब 40% के लिए हम क्यों गेम खेलने जाए। मतलब सरकार के मतलब एक वरिष्ठ विधायक जब ये शब्द के साथ, वर्णन के साथ बोलते हैं मतलब छात्र के लिए, तो अब सरकार पर हम लोग क्या भरोसा और क्या उम्मीद करें, आप ही बताइए। आप लोग क्या चाहते हैं, कैसा नियोजन नीति है? मुख्यमंत्री जी 2 ऑप्शन दे रहे हैं कि जो मेरा नियोजन नीति था उसको जो हाई कोर्ट टर्न डाउन किया, तो हम उस फैसले के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट जाएं, या फिर 2016 से पहले वाला तरीका अपना के बहाली ले। आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार का अगर मंशा रहता ना, तो 1985 में कुछ संशोधन करके अब तक क्यों नहीं मतलब ये लागू हो सकता था। उनके डेलीगेट्स वहाँ पर भेजे थे। सरकार की ये धारणा हो सकती है कि 85 लेंगे तो बाहरी लोग आएंगे।
अरे भैया, आप जब 1932 वापस आए तो एटलीस्ट कम से कम 1985 तो लागू करिए। जब हम बोलते हैं कि सर 1985 लागू करिए तो उनके पदाधिकारी क्या बोलते हैं, अरे सॉरी उनके जो मंत्रिमंडल है, कि हम थूक के चाटेंगे नहीं। अब बताइए, ऐसा ऐसा शब्द बोल रहे हैं, तो उनको स्थानीयता का परिभाषा अभी तक मालूम नहीं है कि झारखंडी कौन है, तो उनको खुद ही कंफर्म नहीं है कि कट ऑफ डेट को लेके बहुत मारा मारी है। 85, 1932 तो 82, आप लोग की नज़र में क्या होना चाहिए? देखिए बाबा, एक बात हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि सरकार सीरियस नहीं है। सरकार कह रही है सीरियस नहीं है, तो हम कैसे लेके आए नियोजन नीति? हम वैकेंसी निकाले क्यों? देखिए, आपको याद होगा एक बात, जब ये 2021 नियोजन नीति आया था 10वीं 12वीं आधारित, जब कोर्ट में चैलेंज हो गया था, तभी ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने लिखित रूप से अपना प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था कि प्रथम दृष्टया यह असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। लेकिन उसके बावजूद थेथर जैसा 3 साल तक हमारा समय बर्बाद किया, परिणाम जानते हुए भी। ऊपर से 4 से 5 करोड़ रुपया, हम अभी आरटीआई किए कितना खर्चा हुआ है, जवाब भी नहीं दे रहा है लोग। 4 से 5 करोड़ रुपया झारखंड के भोले भाले गरीब जनता का पैसा को अपने दोस्त का जेब भरने का काम किया। और सुप्रीम कोर्ट से बड़े दिग्गज वकील जो कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी जैसे दिग्गज वकीलों को, कानून विशेषज्ञों को बुला के हार गए हैं और फिर सर्वे करा रहे हैं महोदय कि हम क्या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कितना उल्लू बनाइएगा जी, कितना उल्लू बनाइएगा, कितना मतलब इतना भी कोका बोका लेकर जानते हैं हम लोग रहते हैं गांव घर में, जंगल झाड़ में काम करते हैं, मतलब इतना तो समझ में आता है ना कि कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं। दूसरा, आप सर्वे का सवाल, मैंने 2 ही विकल्प है क्या आपके पास, और कोई विकल्प नहीं है। और दूसरा विकल्प कर रहे हैं कि 2016 से पहले का नियोजन नीति। अरे 2016 का नाम लेने में तो शर्म आना चाहिए। अब गुरुजी का पुत्र हैं, कतई नहीं कि आप क्रांतिकारी और माटी पुत्र और आंदोलन के पुत्र और आंदोलन के उपज हैं, कतई नहीं। अब 2000 सरकार तो ये ऑप्शन दे रही है ना, वो ऑडियो कंप्लीट है कि नहीं है, उस पर आप लोग बात कर रहे हैं। अच्छा, 1 मिनट बताइए, हम जो बात करेंगे तर्क के बात करेंगे, चूंकि ये बहुत प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान है। सर्वे ऑन कैमरा आज के दिन में मीडिया के समक्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए और सर्वे करें, जहां हम भी बात रख पाएँ, वो भी बात रख पाएँ, हम सर्वे का स्वागत करते हैं। लेकिन एक ऐसा सर्वे जैसे कोई बिजनेस पॉलिसी वाले लोग करते हैं कि आपका सेवा समाप्त होने वाला है, इसका जो है कि रिचार्ज करिए तो ये करिए, मतलब उधर से सुन सकते हैं, इधर से बोल नहीं सकते हैं। हम अपना बात रख ही नहीं पाएंगे। आप येस बोले कि नो बोले, वो क्या बोला, ये क्या बोला, उधर से हमको कुछ पता नहीं चलेगा। सिर्फ और आप अपना ही अधीन जो संस्था है, जो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार जो अपने अधीन के संस्था विभाग जो चिंटू पिंटू इंटू के इशारे पे कर रहे हैं और जो गोपनीय है, जो चोर टाइप से है, ऐसे सर्वे को लेकर के कल तो हमें बोल दीजिएगा कि छात्रों ने ये हमको सर्वे करके दे दिया, तो हम तो ये पारदर्शिता नहीं है। इसका रिजल्ट तय है बाबा कि ओपन फॉर ऑल करने के लिए ये लोग इस सब ड्रामा कर रहा है, साजिश कर रहा है, षड्यंत्र कर रहा है। 10, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना बाद जब भी नीति लाएगा प्रस्ताव, आप देख लीजिएगा ओपन फॉर ऑल। सरकार ठीक है, सरकार कह रही है कि इस बार के बजट सत्र में हो सकता है संभवतः आ जाए। जेएमएम भी कह रही है इस पूरे बात को, कांग्रेस भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। आप लोगों को सरकार पे यकीन है, भरोसा है कि इस बार जो आ रहा है बजट वो अच्छा, मतलब विधेयक जो आएगा नियोजन नीति वो सही रहेगा या नियम संगत रहेगा? सच में सरकार झारखंड के पढ़े लिखे, दुखित, पीड़ित स्थिति परिस्थिति से जूझ रहे छात्रों के हित में अगर सीरियस हैं, तो हम पिछले शीतकालीन सत्र में भी और अभी भी हम बार बार हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि राज्य के सारे समस्या को दरकिनार कर दीजिए। रोड, पुल, पुलिया, नाली, सब काम को छोड़ के एक काम आप लोग 81 माननीय लोग एक दिन बैठिए और सिर्फ डिबेट हो नियोजन नीति। क्यों नहीं होगा? कितना बड़ा मन ये है का? ठीक है, आप आप क्या चाहते हैं कि इस मतलब सरकार सर्वदलीय बैठक कर ले? बिल्कुल, सर्वदलीय बैठक जो होता है बहुत ही एक अहम पल होता है। इसमें किसी का पक्षपात या फिर मतलब किसी तरह का बर्डन नहीं होता है। सर्वदलीय बैठक में क्या आता है कि सभी का प्रतिनिधित्व रहेगा, सभी एक एजेंडा के साथ
उसको डन करेंगे। ये बहुत अच्छा बात बोले देवेंद्र जी कि सरकार, हम लोग तो सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, लेकिन ये क्या होता है कि जो एक कमेटी नहीं बना पा रही है, जो हाईकोर्ट भी बोला है कि कमेटी, तो आखिर कमेटी में क्यों सदस्यों को नहीं लीजिए? अब छात्र नेता को कॉन्फिडेंस में लीजिए, अब जो भी सामाजिक संगठन है उसको कॉन्फिडेंस में लीजिए, आज जितने भी विधायक है जो इस पर पहल करना चाहते हैं, अगुवाई करना चाहते हैं, बहुत ऐसा होता है पॉलिटिकल पार्टी में बोलना चाहते हैं उसको चुप करके बैठा दिया जाता है। बेचारे विधायक साहब आके बाहर में रोते हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो ये तमाम चीज़ कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस पैदा कर रहा है। तो सबसे अच्छा कि सभी को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सर्वदलीय बैठक हो, छात्र नेताओं को भी बुलाया जाए उस बैठक में। एक बैठक नहीं होता है तो 2, 3 बैठक हो, 4 बैठक हो, कहीं ना कहीं हम लोग अंजाम तक पहुँचेंगे। जिसको तकलीफ है उसको तो कम से कम लेना चाहिए जगह पे। आपकी राय क्या है? सरकार कैसा पॉलिसी? सरकार स्थानीय नियोजन नीति को झारखंडी हित में फैसला करे, खतियानाधारी फैसला करे, ताकि झारखंड के जो यहाँ के जो हम लोग जो हैं उन लोग को रोजगार मिले। देखिए, छात्रों का भी मांग है कि झारखंडी हित में आए नियोजन नीति। अब सरकार के पास एक पेच है, क्योंकि ये छात्र समय भी देने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा समय दे दिया है, लिहाजा सरकार तुरंत पॉलिसी लाए और तुरंत उसको इम्प्लीमेंट करके नौकरी निकाले। लेकिन सरकार और छात्रों के बीच एक अदालत है, जहां अगर जिसको लगता है कि नहीं है फैसला उनके पक्ष में, या ये नियोजन नीति नहीं है और ये गैर संवैधानिक है, उसका फैसला कोर्ट में होता है। अब इन तीनों का समन्वय बनाने में सरकार को और कितना वक्त लगेगा, कब वैकेंसी निकलेगी, इस सवाल का जवाब नहीं है। छात्र कह रहे हैं कम से कम 81 माननीयों की एक बैठक हो जाए और वहाँ पे तय हो जाए कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम इस पॉलिसी को लेकर आ रहे हैं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम along with कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in